ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी का प्राकट्य और उन्होंने किया हुआ उनके ही द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन, अपने स्वरूप की व्याख्या। श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां प्रथम खंडे सृष्टुपाख्याने शिव तत्ववर्णनम नाम नवमो अध्यायः। श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय। कथा सुनाते सुनाते ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मोवाच अथाकर्ण्य नतिं विष्णु कृता स्वस्य महेश्वरः प्रादुर्बभूव सुप्रीतः स वामः करुणानिधि पंचवक्त्र स्त्रिनयनो भालचन्द्रो जटाधरः गौरवर्णो विशालाक्षो भस्मोद्धुलितविग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान विष्णु के द्वारा की गई अपनी स्तुति सुनकर करुणा के निधान, सब पे करुणा करने वाले महेश्वर भगवान प्रसन्न हुए और अपनी माता उमा देवी के साथ सहसा सहजी वहां पे प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख पर 3-3 नेत्र शोभायमान हो रहे थे। उनके भाल देश में उन्होंने चंद्रमा का मुकुट पहना हुआ था, बहुत ही सुंदर और सुशोभित ऐसा चंद्रमा का मुकुट। उन्होंने अपने सिर पर जटाएं धारण की थी। गौरवर्ण वाले भगवान शिव, विशाल नेत्र वाले भगवान शिव, उन्होंने अपने संपूर्ण अंगों पर विभूति लगाई हुई थी, राख लगाई हुई थी। दशबाहुर्नीलगलः सर्वाभरणभूषितः सर्वाङ्गसुन्दरो भस्मत्रिपुण्ड्राङ्कितमस्तकः तं दृष्ट्वा तादृशं देवं स वामं परमेश्वरम् तुष्टाव पुनरीष्टाभिर्वाग्भिर्विष्णुर्मया सह। 10 भुजाएं थी भगवान शिव की। उनके कंठ पे एक नीला चिन्ह अंकित था। समस्त आभूषणों से, समस्त भरणों से, अलंकारों से विभूषित थे शिव। सर्वांग सुंदर शिव, उनका मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित था। ऐसे परमेश्वर महादेव जी को भगवती
उमा के साथ उनके वाम भाग के साथ उपस्थित देखकर भगवान विष्णु जी ने मेरे साथ ही पुनः प्रिय वचन कहना उन्होंने शुरुआत की। अपने प्रिय स्तुत्य वचनों द्वारा उन्होंने उनकी स्तुति की। निगमं श्वास रूपेण ददौ तस्मै ततो हरः विष्णवे च प्रसन्नात्मा महेशः करुणाकर ततो ज्ञानं मदात्तस्मै रहस्यं परमात्मने परमात्मा पुनर्मह्यं दत्तवान् कृपया मुने। तब सबके ऊपर करुणा करने वाले भगवान महेश्वर प्रसन्नचित्त हो गए और उन्होंने अपने श्वासों के माध्यम से श्वास रूप से वेद का गुह्य उपदेश विष्णु देव जी को किया। हे मुने, उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को वेदों का गुह्य ज्ञान प्रदान किया। फिर उस परमात्मा भगवान शिव ने कृपा करके श्री हरि के साथ साथ मुझे भी वह ज्ञान दे दिया। संप्राप्य निगमं विष्णुः पप्रच्छ पुनरेव तं कृतार्थः साञ्जलिर्नत्वा मया सह महेश्वरम्। वेद का ज्ञान प्राप्त करके भगवान विष्णु कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए और मेरे साथ ही, क्योंकि मैं भी तो कृतकृत्य हो गया था वह ज्ञान प्राप्त करके, मेरे ही साथ हाथ जोड़ के विनम्रता से महेश्वर को नमन वंदन किया। और फिर उनसे भगवान विष्णु जी ने प्रश्न किया, उनसे पूछा। प्रश्न करते करते विष्णु जी कहते हैं, विष्णुर्वाच कथं चतुष्यसे देव मया पूज्यः कथं प्रभो कथं ध्यानं प्रकर्तव्यं कथं व्रजसि वश्यताम् किं कर्तव्यं महादेव यावाभ्यां तव शासनात् सदा सदा ज्ञापयनौ प्रीत्यर्थं कुरु शंकर। भगवान श्री हरि शिव जी से प्रश्न करते हैं, हे देव, आप ही हमें बताइए, आप कैसे प्रसन्न होते हैं। हे प्रभु, आपकी पूजा अगर मुझे करनी है तो मैं यह पूजा किस प्रकार करूं? आप बताइए मुझे कि आपका ध्यान किस प्रकार किया जाए। ऐसी कौन सी विधि है, ऐसे कौन से अनुष्ठान है, किस प्रकार से, कौन सी पद्धति से आप वश में हो जाते हैं। हे महादेव, आपकी आज्ञा से, आपकी अगर आज्ञा हो तो हम लोगों को
क्या करना चाहिए? हे शंकर, हे भगवान शंकर, आप बताइए हमें कि कौन सा कार्य अच्छा है, कौन सा कार्य उचित है, कौन सा कार्य बुरा है, कौन सा अनुचित है हमारे लिए। यह विवेक किस प्रकार हमें प्राप्त हो जाए, इस विवेक की कैसे प्राप्ति हो जाए, आप हम दोनों के ऊपर कल्याण हेतु किस प्रकार हम हमारा कल्याण साध्य करें, इस हेतु आप हम पर कृपा दृष्टि कीजिए, आप हम पर प्रसन्न हो जाइए और उचित बताने की, क्या उचित है उसकी कृपा करें। एतत् सर्वं महाराज कृपां कृत्वा वयोः प्रभो कथनीयं तथान्यच्च विज्ञाय स्वानुगौ शिव। हे महाराज, हे प्रभु, हे शिव, हे सुंदर शिव, हम दोनों के ऊपर कृपा करके यह सब एवं जो अन्य, आप तो शिव है परम पवित्र, उसके अलावा इससे अन्य जो है परंतु जो कहने योग्य है वही वही हम दोनों को अपना अनुचर, आपका अनुगमन करने वाले समझकर हमें जो कहने योग्य आप समझते हैं वही हमको बताइए। आगे की कथा आगे बढ़ाते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी कहते हैं, इत्ते तद्वचनं श्रुत्वा प्रसन्नो भगवान् हरः उवाच वचनं प्रीत्या सुप्रसन्नः कृपानिधिः। हे मुने, श्री हरि की, विष्णु जी की यह बात सुनकर भगवान शिव फिर से प्रसन्न हुए, उनके ऊपर कृपा करते करते प्रीतिपूर्वक प्रेम पूर्वक यह बात कहने लगे। श्री शिव उवाच, भक्त्या च भवतोर्नूनं प्रीतो अहं सुरसत्तम पश्यन्तं मामहादेवं भयं सर्वं विमुच्यताम् मम लिङ्गं सदा पूज्यं ध्येयं चैतादृशं मम इदानीं दृश्यते यद्वत् तथा कार्यं प्रयत्नतः। हे सुर श्रेष्ठगण, सुरों में भी उत्तम और देवों में भी उत्तम ऐसे गण, मैं आपकी दोनों की भक्ति से निश्चय रूप से मैं कहता हूं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं। आप लोग अब मुझ महान देव की ओर देखते हुए आपके मन में जो भी भय है वह उनका त्याग कर दीजिए, सभी भयों को छोड़ दीजिए। मैं कह रहा हूं ना कि यह मेरा जो लिंग है वह सदा पूज्य है, पूजनीय है, उसकी ही पूजा की जाए। सदा यह लिंग ध्येय है,
उसको ही ध्येय समझकर आप इसका ध्यान कर सकते हैं। ध्यान के लिए आप उसी लिंग को मेरा ही स्वरूप, मैं ही हूं, ऐसा समझकर उसका आप ध्यान कीजिए। इस समय जिस प्रकार आपको मेरा स्वरूप दिखाई दे रहा है ना, वही स्वरूप, प्रयत्न पूर्वक वही स्वरूप को उस लिंग में देखने की चेष्टा कीजिए। प्रयत्न पूर्वक उसे मान लीजिए कि उस लिंग में आपको अभी जो मेरा स्वरूप दिखाई दे रहा है वही दिख रहा है, और उसे वही समझकर निश्चय प्रयत्न पूर्वक उसकी पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए। उसी का ही मन में, बुद्धि में उसी का ही चिंतन कीजिए, उसी के बारे में ही आप विचार कीजिए। पूजितो लिंग रूपेण प्रसन्नो विविधं फलम् दास्यामि सर्वलोकेभ्यो मनो अभीष्टान्यनेकशः यदा दुःखं भवेत् तत्र युवयोः सुरसत्तमौ पूजिते मम लिङ्गं च तदा स्याद् दुःखनाशनम्। लिंग रूप से पूजा गया मैं, क्योंकि अभी मैंने कहा उस लिंग में मेरा ही स्वरूप है। लिंग रूप से पूजा गया मैं, प्रसन्न होकर सभी लोगों को अनेक प्रकार के फल तो दूंगा ही, साथ ही उनकी मन की अन्य अभिलाषाएं, अन्य कामनाएं वह भी पूरी करूंगा। भले ही आपने वह कामनाएं, वह अभिलाषाएं मेरे सामने स्थूल रूप से प्रत्यक्ष प्रकट भी नहीं की होंगी, परंतु आपका मन अभी उस लिंग रूप में समर्पित हो गया है, तो वह अभिलाषाएं भी मैं जानता हूं। आपने उन्हें नहीं भी कही है तो भी वह अन्य जो है वह भी मैं पूरी करूंगा। हे देव श्रेष्ठ, जब भी आप लोगों को कष्ट हो, आपने उस समय मेरा प्रत्यक्ष रूप से स्मरण न भी किया हो, आपने वह कष्ट मुझे नहीं भी कहे हो, तब अगर आप उस समय मेरे लिंग की पूजा करते हैं, तभी आप लोगों के कष्ट का निवारण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। युवां प्रसूतौ प्रकृते मदीयाया महाबल सव्याप सव्यगात्राभ्या मम सर्वेश्वरस्य हि अयं मे दक्षिणात् पार्श्वत् ब्रह्मा लोकपितामहः वाम पार्श्व च विष्णुस्त्वं समुत्पन्नः परात्मनः। आप दोनों महान, बलवान, महाबली देवता हो। आप तो मेरी स्वरूपभूत प्रकृति से, मेरी जो प्रकृति है त्रिगुणात्मक, मेरी जो माया है, माँ प्रकृति है, स्वरूपभूत प्रकृति से, और मुझ सर्वेश्वर, सर्वों का मैं ही ईश्वर हूं, मुझ सर्वेश्वर के दाएं और बाएं अंगों से प्रकट हुए हो।
मां प्रकृति के माध्यम से। ये जो लोक पितामह ब्रह्मा जी है, सबके पितामह, ये मुझ परमात्मा के दाहिने पिछले के हिस्से से, पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं। और विष्णु जी, आप मेरे वाम पार्श्व से, मेरे बाहे पिछले के हिस्से से मां प्रकृति के द्वारा प्रकट हुए हो, जन्म लिए हुए हो। प्रीतो अहम युवयोः सम्यग् वरं दद्यां यथेप्सितं मयि भक्तिर्दृढा भूया द्युवयोरभ्यनुज्ञया पार्थिवीं चैव मन्मूर्ति विधाय कुरुतं युवां सेवां च विविधां प्राज्ञौ कृत्वा सुखं वाप्स्यथः। मैं आप दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और आपको मनोवांछित, मनोइच्छित वर भी दे रहा हूँ। और इस वर के द्वारा और इस प्रसन्नता के द्वारा ही मेरी आज्ञा से, मेरी आज्ञा है कि आप दोनों की मुझ में सुदृढ़, अडिग, सुनिष्ठ ऐसी भक्ति हो। आप सदैव मेरे अडिग, अविचल भक्त बने रहोगे। हे विद्वानों, हे ज्ञान के द्वारा, विज्ञान के द्वारा मुझे पहचानने वाले, अनुभव करने वाले, मुझे जानने वाले ज्ञानी पुरुषों, ज्ञानी लोगों, आप मेरी इस मृत्तिका के द्वारा पार्थिव मूर्ति बनाकर, एक स्थूल मूर्ति बनाई। ये पार्थिव, ये पत्थर की हो सकती है, ये मिट्टी की हो सकती है, या किसी स्थूल वस्तु की भी बनाई हो सकती है। उसको बनाकर आप दोनों उसकी अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार से विधियों से, जो भी उचित हो उस प्रकार से आप उसकी पूजा करें। और ऐसा करने पर आप लोग सुख को प्राप्त कर पाओगे, सुख के भागी हो जाओगे। ब्रह्मन् सृष्टिं कुरु त्वं हि मदाज्ञा परिपालकः वत्स वत्स हरे त्वं च पालयैवं चराचरम्। हे ब्रह्मन, आप मेरी आज्ञा का पालन कीजिए। मेरी आज्ञा है आपको कि आप इस जगत की सृष्टि कीजिए, उसका सृजन कीजिए। और हे विष्णु जी, आप ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि को जन्म दिया है, उस सृष्टि का, उस चराचर जगत का आप भरण पोषण कीजिए, पालन पोषण कीजिए, संभालिए उस सृष्टि को आप। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, इत्युक्त्वा नौ प्रभुस्ताभ्यां पूजा विधिमदाच्छुभाम् येनैव पूजितः शम्भुः फलं यच्छत्यनेकशः इत्याकर्ण्य वचः शम्भो मया च सहितो हरिः
प्रत्युवाच महेशानं प्रणिपत्य कृतांजलि। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधि, उत्तम प्रकार हमें प्रदान किया। जिस विधि के अनुसार अगर पूजा की जाए, उस प्रकार शिव जी अगर पूजित हो जाए तो वे शिव जी अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की यह बात सुनकर श्री हरि विष्णु मेरे साथ महेश्वर को हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनम्रता से कहने लगे। विष्णुरुवाच, विष्णु जी कहते हैं, यदि प्रीतिः समुत्पन्ना यदि देयो वरश्च नौ भक्तिर्भवतु नौ नित्यं त्वयि चाव्यभिचारिणि त्वमप्यवतरस्वाद्य लीलया निर्गुणोऽपि सहायं कुरु तात त्वं परः परमेश्वरः। हे प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके मन में प्रीति उत्पन्न हुई है, प्रेम उत्पन्न हुआ है, और अगर यदि आप हमें वर देना चाहते हैं, तो हम तो बस यही मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा न विचलित होने वाली निर्मल पवित्र अविचल भक्ति आप में बनी रहे हमारी। हम जानते हैं आप निर्गुण है, कोई गुण आप पे नहीं चिपकता है। फिर भी हम आपसे एक विनंती करते हैं कि आप इस योग माया के द्वारा, माता लीला के द्वारा आप अवतार धारण कीजिए। हे तात, हे पिताजी, आप परमेश्वर है, भगवान है हमारे। हम लोगों की सहायता करिए, हम लोगों की मदद कीजिए। आवयोर्देव देवेश विवादमपि शोभनम् इहागतो भवान्यस्माद् विवादशमनायनौ। हे देवताओं के देव देवेश्वर ईश्वर, यह जो हम दोनों का जो विवाद चल रहा था वो बहुत ही कल्याणकारी, बहुत ही शुभदायक रहा, जिसके कारण आप हम दोनों के विवाद को शांत करने के लिए, हमारे विवाद का, हमारी शंकाओं का, प्रत्यारोपों का एक दूसरे के ऊपर उनका शमन करने के लिए आप यहाँ पे प्रकट हो गए। हम शांति के भागी हो गए। ब्रह्मोवाच, तस्य तद्वचनं श्रुत्वा पुनः प्राह हरो हरिं प्रणिपत्य स्थितं मूर्छा कृतांजलिपुटः स्वयं। हे मुनि, श्रीहरि की यह बात सुनकर भगवान शिव ने मस्तक झुकाकर प्रणाम करके स्थित हुए उन श्रीहरि से पुनः कहा। यहाँ पे भगवान हर साक्षात श्री हरि के सामने मस्तक झुका रहे हैं,
अभी यह जानने योग्य बात है कि यहाँ पे कौन किसका भगवान, कौन भगवान और कौन भक्त, कौन हर और कौन हरि। एक दूसरे के सामने विनम्रता से श्री हरि से कहते हैं। वे विष्णु भी स्वयं हाथ जोड़कर, वे भी उनके सामने मस्तक झुकाकर खड़े हैं। भगवान कौन और कौन है भक्त। श्री महेश वाच, महेश जी कहते हैं, प्रलय स्थिति सर्गाणाम कर्ता हम सगुणो अगुण, परब्रह्म निर्विकारी सच्चिदानंद लक्षण, त्रिधा भिन्नो ह्ययं विष्णु, ब्रह्म विष्णु हराख्यया, सर्गरक्षालय गुणैः, निष्कलो अहं सदा हरे। मैं भगवान, मैं सृष्टि, पालन और संहार का करता, सगुण भी मैं और निर्गुण भी मैं, निर्विकार सच्चिदानंद, लक्षण वाला कहे या अलक्षण वाला कहे, तथा परब्रह्म परमात्मा वही हूं। परंतु सृष्टि करनी है, सृष्टि का सृजन करना है, तो उसी सृष्टि का अगर पालन भी करना है और अंत में संहार करना है, तो उस प्रकार प्रकार के गुण अंगीकार करने पड़ते, उन गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। तो गुण तो उस प्रकार का स्थूल शरीर, उस प्रकार का शरीर धारण करने के लिए कारण है सृष्टि, पालन और संहार। उस कारण के कारण ये मेरा परब्रह्म परमात्मा का स्वरूप तीनों रूपों में विभाजित हो गया है। इसलिए सृष्टि पालन करने वाले, सृष्टि निर्माण करने वाले ब्रह्मा जी वह भी मैं हुई हूं, पालन करने वाले विष्णु जी वह भी मैं, और संहार करने वाले जो है जिनका नाम रुद्र है वह भी मैं परब्रह्म परमात्मा। हे विष्णु, सृष्टि रक्षा और प्रलय रूप गुणों के भेद से ही मैंने भी मेरे नाम के, मेरा यहाँ पे पहले नाम आया परब्रह्म परमात्मा, ये मेरा नाम आ गया। अभी मेरे 3 नाम हो गए मेरे कार्य के अनुसार, ब्रह्मा विष्णु और रुद्र, विनाश करने वाले रुद्र। इन तीनों नामों को भी मैं धारण करता हूँ, 3 स्वरूपों में मैं विभक्त हुआ हूँ। परंतु हे हरे, वास्तव में तो मैं सदा निष्कल हूँ, निष्कलंक। मेरा कोई रूप नहीं, मेरा कोई कली नहीं, मेरी कोई कला नहीं मेरी। स्तुतो अहं यत्त्वया विष्णु, ब्रह्मणा मे अवतारिणी, प्रार्थनां तां करिष्यामि, सत्यां यद्भक्तवत्सल। हे विष्णु, आपने और ब्रह्मा जी ने, आपने और ब्रह्मा जी ने साथ साथ मेरे अवतार के निमित्त, आपके पास एक ध्येय था मेरी स्तुति करने के लिए कि मैं अवतार धारण करूं। अवतार के निमित्त आपने जो मेरी स्तुति की है, उस स्तुति के लिए भी कुछ एक कारण था, उस प्रार्थना के लिए भी एक कुछ निश्चित कारण था। उस प्रार्थना को मैं
अवश्य सत्य करूंगा, क्योंकि मैं तो भक्तों में रहता हूँ, भक्तों में मैं रमता हूँ, भक्त वत्सल हूँ, भक्तों में ही मेरा वात्सल्य है, भक्त में ही मेरा ममत्व है। जैसे एक माता का अपने पुत्र में वात्सल्य रहता है, जैसे एक गौ जैसे ही अपने बछड़े को देखती है, तब वह वात्सल्य से रंभाने लगती है, वह दुग्ध देती है, दुग्ध उससे के स्तनों से स्तवित होने लगता हूँ। वैसा मैं भक्त वत्सल हूँ, मातृ स्वरूप हूँ मैं। हे ब्रह्मन, मेरा ऐसा ही एक उत्कृष्ट, परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे ही शरीर से इस लोक में प्रकट हो जाएगा, और उस रूप को नाम होगा रुद्र। उसका रूप उसका रूप तो प्रकट होगा और उसका नाम भी प्रकट होगा, रुद्र। मदं शातस्य सामर्थ्यं न्यूनं नैव भविष्यति। यो अहं सोऽहं न भेदोऽस्ति। पूजा विधि विधानतः यथा च ज्योतिषः संगाज्जल्लादेः स्पर्शता न वै, तथा मम गुणस्यापि संयोगात् बन्धनं नहीं। मेरे अंश से ही प्रकट हुआ है रुद्र। अभी मैं हूं तो मेरा अंश में भी मेरा ही तत्व है। मैं तत्व स्वरूप हूं तो मेरा अंश भी वही रूप है, मेरे अंश में वही शिव है। इसलिए उस रुद्र की जो सामर्थ्य शक्ति है, मुझसे जरा भी कम नहीं होगी। मेरा ही अंश, जो मैं हूं वही ये रुद्र है। पूजा के विधान की दृष्टि से भी आप जिस प्रकार से मेरी पूजा करते हो, जो विधान का पालन करते हो, तो उस विधान के दृष्टि से भी उनकी पूजा करते समय कोई अंतर, कोई भेद नहीं रहेगा। मुझे भी, उस रुद्र जी को भी वही, वह भी पूजनीय है मेरी तरह, उसी प्रकार उनकी भी पूजा हो। जिस प्रकार जैसे जल आदि के साथ ज्योतिर्मय बिंब का संपर्क होने पर बिंब में स्पर्श दोष नहीं रहता, जिस प्रकार एक ज्योतिर्मय बिंब लीजिए, अगर उसका जल में, तेल में या किसी पारदर्शक चीज में अगर उसका प्रतिबिंब गिरता है, तो वो जस्ट क्षणिक, क्षण भर, जब वह पारदर्शक वस्तु वहां से अगर हटाई जाए तो फिर से वह पवित्र बिंब आ जाता है, ज्योतिर्मय बिंब आ जाता है। तो उसी प्रकार ही यह रुद्र भी, इसी प्रकार भी मैं अनेकों रूपों में अगर मैं विभाजित होता भी हूं, परंतु वह परिस्थिति जब, अगर मुझसे जब दूर की जाती है, जब मैं उस स्वरूप में रहता हूं, वह परिस्थिति जब दूर हो जाती है, तो फिर से मैं निर्गुण परमात्मा ही बनता हूं। इसीलिए मैं कोई भी रूप हूं, मैं किसी स्वरूप में भी हूं, मुझे कोई भी रूप, कोई भी स्वरूप या कोई भी संयोग मुझे बाधा नहीं पहुंचाता। किसी भी संयोग से मैं बंधन को प्राप्त नहीं होता। मैं परब्रह्म परमेश्वर हूं।
शिवरूपं ममैतच्च रुद्रोऽपि शिववत्तदा न तत्र परभेदो वै कर्तव्यश्च महामुने वस्तुतो करूपं हि द्विधा भिन्नं जगत्युत अतो भेदो न विज्ञेयः शिवे रुद्रे कदाचन। यह रुद्र मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। हे महामुने, आपको मैं बता रहा हूं कि मुझ में और इस रुद्र में, इन दोनों में परस्पर भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए, काम काज के लिए दो रूपों में विभक्त हो गया है। मैं शिव हूँ, मैं तत्व स्वरूप हूँ, परंतु मुझे विनाश का, अगर विलय का कार्य करना है सृष्टि का, तो सिर्फ उस कार्य निर्वाह के लिए मैं रुद्र के रूप में प्रकट हो गया हूँ। इसलिए दोनों रूपों में भेद नहीं करना चाहिए। शिव और रुद्र में कोई भेद नहीं। सुवर्णस्य यथैकस्य वस्तुत्वं नैव गच्छति अलङ्कृति कृते देव नाम भेदो वस्तुतः। अभी हम जैसे बताया गया कि शिव में और रुद्र में कोई भेद नहीं। ये बात इस प्रकार से समझाई जा सकती है। आप समझिए कि एक सुवर्ण का टुकड़ा है, सुवर्ण का खंड है, स्थूल पत्थर जैसा। सुवर्ण के एक बड़े पत्थर के कण कण में अगर हम उसको तत्व रूप से जानने की चेष्टा करें तो सब तो सुवर्ण ही सुवर्ण है। हर कण कण में सुवर्ण ही है, वस्तु तत्व सुवर्ण ही है। परंतु अगर उस सुवर्ण खंड से हमें अगर आभूषण बनाने हैं, अलंकार बनाने हैं, भरण बनाने हैं, तो उस पत्थर को, सुवर्ण के, हमें उसका विभाजन करना होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। फिर उस पे जो भी कुछ क्रिया प्रक्रिया करने के बाद उसको हमें एक लचीलापन देने के बाद उसके आभूषण बन जाएंगे। बनेंगे तो गले की माला बनेगी, हाथ के कंगन बनेंगे, बाजूबंद बनेगा, पैर के पैंजनी बनेगी और नाना प्रकार के आभूषण उस सुवर्ण के पत्थर से बन सकते हैं। नाम तो अलग अलग हो गए इनके, परंतु अगर तत्व रूप से उस आभूषणों को अगर हम जानेंगे तो क्या है, उसमें सुवर्ण ही विद्यमान है। सिर्फ नाम की भिन्नता है और उसके स्वरूप की भिन्नता है। वस्तु तत्व की दृष्टि से उसमें कोई भेद नहीं। यथैकस्यामृदो भेदो नानापात्रेण वस्तुतः कारणस्यैव कार्येन सन्निधानं निदर्शनम् ज्ञातव्यं बुधवयैश्च निर्मलज्ञानिभिः
सुरौ एवं ज्ञात्वा भवद्भ्यां तु न दृश्यं भेद कारणम। जिस प्रकार मिट्टी को लीजिए, इस मृतिका को लीजिए, मिट्टी का एक अगर बर्तन भर के अगर मिट्टी लाए तो मिट्टी में, मिट्टी के हर कण में वह मृतिका ही है, मिट्टी के ही गुण है, तत्व रूप से हर कण मिट्टी से बना हुआ। परंतु जब कुम्हार को उस मिट्टी से बर्तन बनाने होते हैं तो क्या करता है, उस मिट्टी में पानी मिलाता है, उसको मिट्टी को मांजता है, उस अपने उस चक्र पे उसको उस मिट्टी को रख के और सोचता है कि मुझे अब इस मिट्टी से कौन सा बर्तन बनाना है, मुझे बड़ा बर्तन बनाना है, मुझे पानी का मटका बनाना है, या छोटी मिट्टी की एक वाटी बनाता है। पहले वो सोचता है और उसी प्रकार अपने हाथों के द्वारा, अपने एक प्रकार की विधि के द्वारा प्रयत्न पूर्वक उस मिट्टी से वह भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बनाते हैं। उसके उस बर्तनों के नाम अलग अलग होते हैं। हमारे घर में भी बहुत सारे बर्तन रहते हैं, हर बर्तन के नाम अलग अलग होते हैं, हर बर्तन का, हर पात्र का रूप अलग होता है, इसीलिए उसका नाम भी अलग हो जाता है। परंतु अगर तत्व दृष्टि से अगर हम उसको एग्जामिन करते हैं तो उसमें मिट्टी का ही गुण है, मिट्टी का ही तत्व है, सिर्फ फर्क है नाम और रूप का। और वो भी क्यों? क्योंकि अलग अलग प्रकार का कार्य करना है ना। अगर छोटी सी बर्तन में घर में हम दाल बना सकते हैं क्या, छोटे से एक वाटी में, उसीलिए उसके लिए क्या चाहिए, बड़ा पात्र चाहिए। तो कार्य की भिन्नता है, इसीलिए रूप की भिन्नता, रूप की भिन्नता, इसीलिए हमने उसको नाम की भी भिन्नता दी ही है। इसीलिए तो यह भेद सिर्फ रूप का है, नाम का। हे देवो, निर्मल ज्ञान वाले श्रेष्ठ विद्वानों को, ज्ञान के द्वारा जानने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को यह बात भली भांति समझनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं कि शिव और रुद्र में कोई भी भेद मत कीजिए, अपनी इस भेद बुद्धि वाली दृष्टि को हटा दीजिए। अपने दृष्टि में भी यह भेद मत रखिए कि शिव भिन्न है और रुद्र भिन्न है। वस्तुवत् सर्वदृश्यं च शिवरूपं मतं मम अहं भवानजश्चैव रुद्रो यो अयं भविष्यति। एकरूपान् भेदस्तु भेदे वै बन्धनं भवेत् तथापि च मदीयं हि शिवरूपं सनातनं मूलीभूतं सदोक्तं च सत्यज्ञानम् अनन्तकम् एवं ज्ञात्वा सदा ध्येयं मनसा चैव तत्वतः। मेरा ऐसा मत है, मेरी मति ऐसा कह रही है कि वास्तव में तो सारा दृश्य ही मेरा शिव रूप है, शिव तत्व है। सभी सारे दृश्य में मैं क्या, आप क्या, ब्रह्मा जी क्या, तथा ये जो रुद्र यहाँ पे प्रकट है, ये सभी के सभी एक रूप है, किसी में भी यह भेद नहीं है, शिव रूप है, शिव तत्व है सभी में। अगर आप
इनमें भेद मानते हो तो अवश्य ही हम बंधन को प्राप्त होगे। बंधन, हमारी बुद्धि, हमारी मति बंधन को प्राप्त होगी। तथापि मेरे इस शिव रूप को ही सदा सर्वदा सनातन मूल कारण, महिमूल कारण, सत्य ज्ञानमय तथा अनंत कहा गया है। ऐसा जान लीजिए आप। ऐसा जानकर आप लोगों को सदा मन से, अपने मन से मेरे इस यथार्थ स्वरूप का आपको ध्यान करना चाहिए। इसी स्वरूप का। श्रूयतां चैव भो ब्रह्मन् यद् गोप्यं कथ्यते मया भवन्तौ प्रकृतेर्यातौ नायं वै प्रकृतेः पुनः। हे ब्रह्मन, आप सुनिए। मैं आपको एक गोपनीय, एक रहस्यमय बात बताने जा रहा हूं। ये बात यह है कि आप दोनों प्रकृति से, मेरी माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हो। आप दोनों प्रकृति से, परंतु ये जो रुद्र है ये प्रकृति से उत्पन्न नहीं होते। अभी यह किस प्रकार, देखिए। मदाज्ञा जायते तत्र ब्रह्मणो भ्रुकुटेरहम् गुणेष्वपि यथा प्रोक्त तामसः प्रकृतो हरः वैकारिकश्च विज्ञेयो यो अहंकार उदाहृतः नामतो वस्तुतो नैव तामसः परिचक्षते। मैं अपनी इच्छा से ही स्वयं ब्रह्मा जी के भ्रुकुटी से प्रकट हुआ हूं। गुणों में भी मेरा प्राकट्य कहा गया है। अभी भ्रुकुटी का भाग है, वह सर के हमारे भाल प्रदेश में आता है, वहां से प्रकट होते। वह ज्ञान का क्षेत्र आ गया, ज्ञान के क्षेत्र में प्रकट हुआ हो। जैसा लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं, ऐसा लोग कहते हैं। परंतु अगर यह सोचने लायक बात है कि हर यह ज्ञान के प्रदेश से प्रकट हो जाते हैं, उनको प्रकट होने के लिए, उनको उस वहां से प्रकट होने के लिए, रुद्र के रूप में प्रकट होने के लिए उन्हें कुछ तो अहंकार का अंगीकार करना पड़ेगा, अहंकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा उनको। और उस अहंकार को स्वीकार करने के लिए थोड़ी सी मात्रा में उन्होंने तामस गुण ले लिया। परंतु अभी देखिए कि ज्ञान के क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले हैं रुद्र, तो ज्ञान का क्षेत्र, सद्गुणों का क्षेत्र, सतो मार्ग, वहां से उत्पत्ति रुद्र की। उसके लिए चाहिए अहंकार। तो कितने लेवल का अहंकार रहेगा, कितने लेवल का, कितनी मात्रा का तम रहेगा। सूक्ष्म में से भी सूक्ष्मतम अहंकार का स्वीकार, और वो भी किस लिए? उस रुद्र जी की उत्पत्ति के लिए। इसलिए उस अहंकार को
तामस, हम जो तामस कहते हैं वह तामस नहीं, यह सतोगुणों का, सतोगुणी शिव का तामस है। सतोगुण में बसने वाला बहुत ही सूक्ष्मतम तामस। वैकारिक भी, विकार मतलब या कोई भी विकार नहीं, यह सात्विक का मेन गुण हो गया विकार सात्विक, उसमें थोड़ा सा एक्सेप्टेंस ऑफ तमस आ गया, ऐसा समझना चाहिए। और इसी अहंकार से सृष्टि हो गई। अभी यहां से सात्विक देवगुणों की वैकारिक अहंकार की सृष्टि हो गई। तो हम समझते ही है कि देवतागण है, सात्विक रहते हैं, तो उनकी उत्पत्ति के लिए सतोगुणी मार्ग से, सतोगुणी रूप से तामस गुण के द्वारा, बहुत ही छोटे लेवल के तमोगुण के द्वारा यह देवगुणों की उत्पत्ति हो गई है। यह तामस क्या और यह सात्विक क्या, बहुत नाम मात्र का भेद है। मेन तो शिव निर्गुण है, निराकार। उन्होंने उनके लिए सात्विक क्या और तामस क्या, नाम मात्र का, अंश मात्र का भेद है। वस्तुतः ये तो है ही नहीं। इसीलिए मैं कहता हूं वास्तव में हर को, शिव को तामस नहीं कहा जाता। अगर जैसे कि देखिए आप, हमारी स्थूल दृष्टि से अगर हमने किसी भाग को साफ सुथरा कर दिया, झाड़ू मारा, पोछा मारा, अभी हम समझे ये तो बहुत पवित्र स्वच्छ हो गया, परंतु अगर हम वहां पे सूक्ष्म दर्शक यंत्र अगर आके वहां से उसमें से देखे तो हमें बहुत सारे जीव जंतु दिखाई देंगे उस सूक्ष्म दर्श यंत्र के द्वारा। परंतु वो क्या है, उनकी मात्रा कितनी रहेगी? सूक्ष्म दर्शक यंत्र हटाया तो फिर से साफ सुथरा हो गया सब कुछ। एतस्मात् कारणाद् ब्रह्मन् करणीयमिदं त्वया सृष्टिकर्ता भव ब्रह्मन् सृष्टश्च पालको हरिः मदीयश्च तथांशो यो लयकर्ता भविष्यति। इयं या प्रकृतिर्देवी युमाख्या परमेश्वरी। हे ब्रह्मन, इस कारण से, यही कारण है मैं आपको कहता हूं कि आपको ऐसा करना चाहिए। अभी क्या है ब्रह्मन, आपको सृष्टि का सृजन करना चाहिए, निर्माण करना चाहिए, और श्रीहरि आपको इस सृष्टि का पालन पोषण करना चाहिए। और मेरे अंश से प्रकट होने वाले ये जो रुद्र है वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। इस प्रकार आप तीनों ने इस प्रकार अपने आपने कार्य को बांट के ले लिया है। एक दूसरे की सहायता से ही, सहयोग से आप तीनों जन कार्य कर पाएंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, माता उमा है, ये माया है, प्रकृति देवी है। तस्यास्यु शक्तिर्वाग्देवी ब्रह्माणं सा भजिष्यति। अन्या शक्तिः पुनस्तत्र प्रकृतेः संभविष्यति। समाश्रयिष्यते
विष्णुं लक्ष्मीरूपेण सा तदा पुनश्च काली नाम्ना सा मदंशं प्राप्स्यति ध्रुवम् ज्योतिरूपेण सा तत्र कार्यार्थे संभविष्यति एवं देव्यास्तथा प्रोक्ताः शक्तयः परमाः शुभाः। ये जो मेरी जो ये प्रकृति, जो माया, माँ माया देवी है, इन्हीं का एक जो रूप है, ये जो माँ वाग्देवी है, ये भी शक्तिभूता शक्तिमान है। वह ब्रह्मा जी की सेवा करेंगी। पुनः इसी माया जो परमात्मा परमेश्वरी की ये जो माया परमेश्वरी देवी है जो मेरी, उन्हीं का रूप है। उससे दूसरी भी शक्ति प्रकट होगी, वह रहेगी माता लक्ष्मी। वह भगवान विष्णु जी का आश्रय कर लेंगी, वह भगवान विष्णु जी की सेवा करेंगी। सेवा वगैरह ऐसा कुछ करना, ऐसा कुछ होता नहीं है। एक दूसरे का परस्पर सहाय करेंगे दोनों, जैसे कि गृहस्थाश्रम में जैसे पति पत्नी दोनों एक दूसरे का सहयोग करके, सहायता करके एक गृहस्थाश्रम को, एक अपने परिवार का पालन पोषण करते, उसे आगे बढ़ाते। पर मेन तो उद्देश्य रहता है कि परिवार की सेवा करना, परिवार को आगे बढ़ाना। तो यहाँ पे भी यह दोनों जन ये जोड़े के रूप में रहेंगे, ब्रह्मा जी और माता सरस्वती, माता सरस्वती, माता वाग्देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेंगी, यानी अपने वाणी के द्वारा इन ब्रह्मा जी के गुणों का, इस परमेश्वर के गुणों का बखान करेंगी, उनको गुण गाएगी उनकी अपनी वाचा द्वारा। दूसरी जगह पे लक्ष्मी रूप से विष्णु के साथ में मिलके यह माता लक्ष्मी अपने भक्तों का दारिद्र्य दूर करेगी। उनके बुद्धि में जो दरिद्रता, जो गरीबी है, जो भी न्यूनता है, वह उसका नाश करेगी, उन्हें ऐश्वर्य प्राप्त करा के देगी। चाहे वो ऐश्वर्य गुणों का रहे, बुद्धि का, या स्थूल रूप से उनकी दरिद्रता दूर करेगी ये लोग। तदनंतर माता काली आ गई, तीसरी शक्ति, और निश्चित रूप से यह मेरे रुद्रदेव को प्राप्त होगी। यहाँ पे जोड़े में आ गए रुद्रदेव और माता काली। ये भी दोनों जन एक दूसरे के सहयोग से कार्य करेंगे। कार्य सिद्धि के लिए यह ज्योति के रूप से प्रकट होगी। इन दोनों का भी कार्य होगा विसर्जन और विलय, विनाश का कार्य। इसी प्रकार तीन देवियां, तीन जोड़े, इस प्रकार मैंने देवियों की भी शुभ स्वरूपा पराशक्तियों को बता दिया। ये जो देवियां, माता देवियां बहुत ही पवित्र और निर्मल, उस कल्याणकारी शुभ स्वरूपा देवियां, पराशक्तियां, ये भी मेरे ही माता परमेश्वरी शक्ति का ही रूप है। सृष्टि स्थिति लयानां हि कार्यं तासां क्रमाध्रुवम् एतस्याः प्रकृतेर्वशा मत्प्रियायाः सुरोत्तम।
उनका कार्य सृष्टि, पालन और संहार का संपादन ही है। ये सभी की सभी जो शक्तियां हैं, माताएं हैं, ये सभी यह मेरी प्रियतम प्रिया प्रकृति माता देवी की ही अंशभूता है। बड़ी ही पवित्र उन्हीं की जैसी है वह वे। त्वं च लक्ष्मीम् उपाश्रित्य कार्यं कर्तुम् इहार्हसि। ब्रह्मस्त्वं च गिरां देवीं प्रकृत्यं शामवाप्य च सृष्टिकार्यं हृदा कर्तुं मन्निर्देशादिहार्हसि। अहं कालिं समाश्रित्य मत्प्रियांशामरात् पराम् रुद्ररूपेण प्रलयं करिष्ये कार्यम् उत्तमम् चतुर्वर्णमयं लोकम् तत्सवैराश्रमैर्ध्रुवम्। हे हरे, आप लक्ष्मी जी का सहारा लेकर कार्य कीजिए। हे ब्रह्मन, आप प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी माता सरस्वती जी के साथ सहयोग करके मेरी आज्ञा के अनुसार सृष्टि कार्य का संचालन कीजिए। मैं भी अपनी प्रिय माता, अपनी प्रिया की अंशभूता परात पर माता काली देवी का आश्रय लेकर रुद्र जी के साथ में प्रलय संबंधी विनाश संबंधी मैं भी उत्तम कार्य करूंगा। मैं भी परमेश्वर हूं, पर फिर भी मुझे भी कार्य करना पड़ता है। मैं शिव तत्व हूं मेरे अंदर, परंतु मैं कह रहा हूं कि मुझे भी प्रयास करने पड़ते हैं। मुझे भी कर्तव्य कर्म में मैं भी बंधा रहता हूं। आप सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों, ये जो सृष्टि में, ये सृष्टि भी जैसे एक शिव तत्व स्वरूप है, शिव में ही उसमें, परंतु उसमें भी विभाजन करना है। आश्रम, जो जो आश्रम कहे जाते हैं, आश्रमों द्वारा उस विभाजित हुई है जो सृष्टि है, उनमें विविध कार्यों द्वारा, चार वर्णों के द्वारा, जो जो चार वर्ण है, वो ये जो विधि विधान के द्वारा आश्रम में जो वर्ण है, इस उन पे विभाजित करते करते ही लोगों की सृष्टि और रक्षा करनी है, तभी ये सुख पाएंगे। है तो शिव स्वरूप, परंतु उसे एक बंधन में, एक सिस्टम में, एक पर्टिकुलर वे में, विधि में बांधना है, तो ही वह एक अच्छा, एक उत्तम कार्य कर पाएंगे आश्रमों द्वारा और विविध वर्णों के द्वारा। तदन्यैर्विविधैः कार्यैः कायैः कृत्वा सुखं वाप्स्यथः ज्ञान विज्ञान संयुक्तो लोकानां हितकारकः मुक्तिदोत्र भवानद्य भवलोके मदाज्ञया मद्दर्शने फलं यद्वत्त तदेव तव दर्शने इति दत्तो वरस्तेद्य
सत्यं सत्यं न संशयः ममैव हृदये विष्णुर्विष्णुश्च हृदयेऽहम्। हे हरि, आप ज्ञान विज्ञान से संपन्न, ज्ञान की और विज्ञान की कोई कमी नहीं आप पे। आपके अंदर उस ज्ञान का और विज्ञान का ऐश्वर्य है। इसीलिए तो वह ज्ञान और विज्ञान आप सब में बांटना चाहते हैं, आपके भक्तों में। इस संपूर्ण लोकों के आप हितैषी है, हित की इच्छा करने वाले हैं, हित के ईश्वर, हित सबको बांटने वाले हैं। इसीलिए तो आप ज्ञान विज्ञान को बांटिए। ज्ञान विज्ञान के द्वारा आप इस सृष्टि का पालन पोषण भरण पोषण कीजिए। अब आप मेरी आज्ञा से जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बने। आपके भी भक्त होगे, आपको भी आप परमेश्वर मानेंगे, क्योंकि आप भी शिव ही है। उनके आप भक्त, आप उनके भगवान बनेंगे, उनके मुक्तिदाता बनेंगे, और वह ज्ञान विज्ञान आप ही उनको बांटेंगे। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है, जैसे मैं शिव, मेरे जो भक्त शिव भक्त है, मेरा दर्शन उनको जब प्राप्त होता है तब वह कृतकृत्य अनुभव करते हैं। वैसे ही आपके भक्त गण, आप भगवान विष्णु, आपके जो वैष्णव जो भक्त होंगे उनको भी वही मेरे वैसा ही फल प्राप्त होगा, जैसे मेरा दर्शन होने के बाद मेरे भक्तों को होता है। और यह वर मैं आपको दे देता हूं, और यही सत्य है, यही सत्य है, कोई संशय नहीं इसमें। क्योंकि मेरे हृदय में विष्णु, मेरे हृदय में तो विष्णु ही बसते हैं। मैं विष्णु जी का ही मैं भक्त हूं, और विष्णु के हृदय में मैं हूं, और विष्णु जी शिव में ही बसते हैं। हम एक दूसरे से हृदय में है तो हम एक दूसरे से भिन्न कैसे हो सकते हैं? हम एक ही तो है। उभयोरन्तरं यो वै न जानाति मनो मम वामाङ्गजो मम हरिर्दक्षिणा अंगोर्देवौ विधि। महाप्रलय रुद्रो विश्वात्मा हृदयोद्भवः त्रिधा भिन्नो ह्ययं विष्णु ब्रह्मा विष्णु भवाख्यया। सर्गरक्षा लयकर स्त्री गुणैरज आदिभिः। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता, जो शिव और विष्णु इन दोनों में भेद नहीं समझता, वही मेरा मन है। मेरा मन अर्थात वही शिव का मन है, वही परमेश्वर का मन है। और वह जो मन है वह कहाँ पे भी हो सकता है। वह मन इस सृष्टि में कहाँ पे भी, किसी भक्त में अगर कहाँ पे भी अगर जो मन अगर ऐसा रहे जो यह भेद नहीं समझता इन दोनों में, वही मेरा मन, मेरा मन यानी वही मेरा भक्त, और वही मुझे प्रिय है। मैंने पहले भी कहा है कि मैं भक्त वत्सल हूं। जो मुझे प्रिय है तो वो कौन होगा? वही मेरा भक्त होगा।
श्री हरि मेरे बाएं अंग से, ब्रह्मा जी मेरे दाहिने अंग से, और यह महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र यह मेरे हृदय से प्रादुर्भूत हुए हैं। मैंने कहा मेरे भ्रुकुट से हुए हैं, परंतु मैं यह कह रहा हूं तो मेरा हृदय नहीं है। मैं तो सभी जगह हूं, सभी अंगों में हूं, सभी भागों में हूं। तो मैंने भ्रुकुटी कहा, हृदय कहा, मेरा हाथ कहा हो। ये मेरे हृदय से अर्थात यह बहुत प्रेम से उत्पन्न हुए हैं रुद्र। भले वो आपको दिखाई देते रहेंगे प्रलयकारी है, थोड़े से रुष्ट है, कड़ी कठिन है, परंतु मेरे हृदय से उत्पन्न हुए, इसीलिए बहुत प्रेममय है। हे विष्णु, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और भव नाम से तीनों रूप में भक्त हो गया हूं। आप अभी देखिए, रुद्र को भव भी कहा जा सकता है। मैं ही तीनों गुणों के द्वारा रजस तम सतो सृष्टि पालन तथा संहार करता हूं। गुण भिन्न शिवः साक्षात् प्रकृतेः पुरुषात् परः परं ब्रह्माद्वयो नित्यो अनन्तः पूर्णो निरञ्जनः अन्तस्तमो बहिः सत्त्व स्त्रीजगत् पालको हरिः। अन्तः सत्त्व स्तमो बाह्य स्त्रीजगल्लय क्रुद्धर अन्तर्बहिरजश्चैव त्रिजगत् सृष्टिकृद्विधिः एवं गुणास्त्रिदेवेषु गुणभिन्नः शिवः स्मृतः विष्णु सृष्टिकरं प्रीत्या पालयैनं पितामहम्। शिव तो इन गुणों से, जो भी मैंने जित गुणों का वदन किया, उन गुणों से भिन्न है। साक्षात वह प्रकृति भी नहीं है और वह पुरुष भी नहीं है, प्रकृति तथा पुरुष से भी परे है। वे अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन परब्रह्म है। तीनों लोकों का पालन करने वाले श्री हरि है। ये उनके भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। बहुत सारा पालन पोषण करने के लिए बहुत सारा सत्वगुण, बहुत सारा प्यार, बहुत सारे निर्मल, परंतु अंत थोड़ा सा तमोगुण, क्योंकि कार्य करने के लिए त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदेव, उनका भीतर तो बहुत ही प्रेम है, बहुत ही निर्मल है, सतोगुणी प्रेममय सृष्टि, परंतु कार्य क्या है? विनाश का तो बहुत ही सूक्ष्म लेवल का और बहुत ही ऊपर ऊपर दिखने वाला तमोगुण रुद्रदेव का। जिस प्रकार कटहल के अंदर, कटहल का जो फल रहता है, उसका आवरण कैसा रहता है? पूरा कांटे का स्वरूप रहता है, चुभने वाला, परंतु अंदर का जो अंतरंग है, अंदर बहुत ही मीठे मीठे फल रहते हैं, गरे रहते हैं। ऐसा उसी प्रकार जो श्रीफल नारियल रहता है, उनका भी जो बाह्य स्वरूप है बहुत ही कठिन, रुक्ष, चुभने वाला, परंतु अंदर मीठा खोबरा और जो
नारियल का मीठा जो पानी रहता है वो उनका अंतरंग है। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी ये तो बाहर और भीतर से रजोगुणी है। बाहर भी रजोगुण और अंदर है तो सतोगुणी में। ओवरऑल तो सतोगुणी ही है ब्रह्मा जी भी, परंतु बाहर भी रजोगुण थोड़ा सूक्ष्म, अंदर भी सूक्ष्म लेवल का रजोगुण। तो इनकी जो अवस्था है वह अंदर और बाहर से बहुत ही पारदर्शक निर्मल है, अंदर है। कोई भी छल कपट नहीं उनके अंदर, अंदर है वही बाहर है। ऐसे इस प्रकार तो हमें भी जो भी कहाँ पे भी देखे हम, तो हमें गुणों की पूजा कर, गुण देखने चाहिए सभी के अंदर, गुणों की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, परंतु इन गुणों से परे गुणातीत शिव को माना गया है। मानने वाली भी क्या है? मानने वाली मति, मानने वाली बुद्धि। संपूज्यस्त्रिषु लोकेषु भविष्यसि मदाज्ञया, तव सेव्यो विधेश्चापि रुद्र एव भविष्यति। शिवपूर्णावतारो हि त्रिजगल्लय कारकः। हे विष्णु, आप मेरी आज्ञा से इन सृष्टिकर्ता पितामह का प्रसन्नता पूर्वक पालन कीजिए। सृष्टि का पालन करना यानी पितामह का ही, ब्रह्मा जी का ही पालन करना। ऐसा करने से आप तीनों लोकों में पूजनीय होंगे। आपको सिर्फ पितामह ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि निर्माण की है उसी का पालन करना है, पालन पोषण। ब्रह्मा जी तो सतोमयी सत्वगुण रूपी परमात्मा की ही तो सृष्टि करेंगे। जो सृष्टि परमात्मा ने जो सतोगुणी सृष्टि, उसका पालन करना है। ये रुद्र आपके और ब्रह्मा जी के सेव्य होंगे। ये रुद्र जी का कि आपको सहायता होगी। एक दूसरे की सहायता कीजिए, क्योंकि त्रैलोक्य के लयकर्ता ये रुद्र शिव के पूर्णावतार है। शिव के ज्ञान स्वरूप, शिव से उत्पन्न हुए पूर्णावतार रुद्र। पाद्मे भविष्यति सुतः कल्पे तव पितामह, तदा द्रक्ष्यसि मा चैव सोऽपि द्रक्ष्यति पद्मजः। एवम् उक्त्वा महेशानः कृपां कृत्वा तुलांहरः, पुनः प्रोवाच सुप्रीत्या विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभुः। विष्णुं सर्वेश्वरः प्रभुः। पद्मकल्प में, पद्म कमल का फूल, कल्पना के द्वारा उत्पन्न हुआ पद्म पितामह आपके पुत्र होंगे, क्योंकि वह पद्म आपके नाभि से तैयार होगा, उत्पन्न होगा, और उसके ऊपर बैठे हुए पितामह ब्रह्मा जी, इसलिए वह आपके पुत्र। उस समय आप
और वही समय होगा आप मुझे देखेंगे, मुझ शिव को आप देख पाएंगे और वे ब्रह्मा भी मुझे देखेंगे, तभी आप मुझे देख पाएंगे। ऐसा कहकर महेश, हर, सर्वेश्वर प्रभु अतुल्य कृपा करके पुनः प्रेम पूर्वक विष्णु जी से कहने लगे, क्रमशः इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसहितायां प्रथमखण्डे सृष्टुपाख्याने शिवतत्ववर्णनम नाम नवमो अध्यायः। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के प्रथम खंड के सृष्टि उपाख्यान में शिव तत्व वर्णन नामक 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। नमः शिवाय। नमः शिवाय।